है तो आदमी आने के मालूम पड़ता है कि दुख थोड़ा कम हो, बहुत कम हो। यहाँ साफ सफाई देख साफ सफाई देख के इतना साफ सफाई है इसका जैसे आधा दुख निकल जाता है। चाहे आधे इमरजेंसी में कितनों काय नहीं रहे बस दुख निकल जाता है। और सब कुछ टाइम पर मिल रहा है खाना? हाँ सब नहीं, सब कुछ ठीक मिलता है। सरकार बनाया है अच्छा, बहुत अच्छा बना है। प्राइवेट से अच्छा है कि नहीं? प्राइवेट लाखों अच्छा है ना? प्राइवेट लाखों अच्छा है, बहुत है। प्राइवेट गर्दन कट्टा से कर रहा है। तो चलिए हम आपको बता दें, देखिए किस तरह इलाज भी चल रहा है। आप लोग से डीएमसी। तो देखिए कहाँ से हैं बाबा? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर। अच्छा, यहाँ का व्यवस्था कैसा? नया भवन बना है जो मुख्यमंत्री उद्घाटन के थे, कैसा लगा है? बहुत बढ़िया है सर। प्राइवेट से अच्छा है या? प्राइवेट से अच्छा है ना? जी। यहाँ डॉक्टर आ रहे हैं, आ रहे हैं, दवा मिल रहा है, मिल रहा है, टाइम पर नाश्ता उस्ता सब मिल रहा है, सब मिल रहा है सर। तो देखिए सभी सुविधा के बीच हम आपको बता देंगे ये दरभंगा डीएमसीएच का सर्जरी विभाग है। और हम बार बार कहते हैं कि आप जो भी गरीब मरीज हो वो यहाँ मात्र 5 रुपये में यहाँ इलाज करा सकते हैं। आपको प्राइवेट क्लिनिक जाने की अब आवश्यकता नहीं है। वही जो टॉप डॉक्टर है वो यहाँ पर मुफ्त में इलाज करेंगे, लेकिन जी नर्सिंग होम में जाइएगा तो आपको केवल जांच में ही हज़ारों रुपया खर्च हो जाएंगे। उसके बाद आपकी बीमारी को कभी कभी इस तरह बढ़ाया जाता है जहां आप लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, फिर पटना रेफर, फिर दिल्ली, और अंत में मरीज़ परेशान हो जाता है और मौत के कगार पर पहुंचता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं दरभंगा डीएमसीएच में अभी भी ईमानदारी है और यहाँ के मरीजों के लिए, जो गरीब मरीज हैं उनके लिए ये सबसे बेहतर जगह है। इसलिए आइए, और डीएमसीएच सबसे पहले आप के लिए बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर जो मरीज के परिजन हैं वो लोग भी रह रहे हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए जगह नहीं है क्या? इस पे ये जो यहाँ पर लगा पानी, जगह नहीं है क्या? यहाँ आप लोग को बेड मिला क्या? नहीं, बेड नहीं मिला है? नहीं। कितने आपको देखिए इस रूम में देखिए, ये देखिए, ये दरभंगा डीएमसीएच का सर्जरी विभाग तो बड़ा बन गया है। यहाँ साफ सुथरा भी है, सब व्यवस्था भी रखी गई है, लेकिन क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत सर कुछ नहीं है, दवा चलता है। दवा चल रहा है? हाँ दवा चल रहा है। उठने बैठने में साफ सफाई यहाँ पर सब सुविधा है। भोजन भी मिल रहा है। ये देखिए पूरी तरह, क्या दिक्कत बोले, क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या डीएमसीएच के है ना आप लोग? जी जी। क्या दिक्कत है थोड़ा? यहाँ पर जो है मात्र 16 बेड का है। कितना बेड लगा हुआ है? क्योंकि लोडिंग यहाँ पर अभी 16 बेड लगा हुआ है। 16 बेड है। और मरीज कितना आ जा रहे हैं? अभी फिलहाल अभी प्रेजेंट में 34 है। अच्छा 35 जी 35 है? जी जी 35 है। अच्छा, तो इसलिए जमीन पर इसलिए हो रहा है। हाँ, कितने मरीज? 20 और 16 दिन में 35 मरीज है। टोटल 35 मरीज आए हैं। हाँ, दूसरा वार्ड में 3 ऑपरेशन वाला मरीज है, सुशांत सर में। अच्छा, आपने कहा अधीक्षक को कि यहाँ मरीज की संख्या ज्यादा है इसलिए बेड बोले हैं कि 2-3 दिन में हो जाए। कितने नर्सेज स्टाफ यहाँ पर रखे? डॉक्टर कितने हैं? पीजी डॉक्टर तो बहुत सारा है। नर्सेज का 6 का ड्यूटी है? कितने का ड्यूटी दिया गया है? 2 सीनियर है, 3 जूनियर है। दोनों 3 शिफ्ट में? नहीं, 1 शिफ्ट में। इवनिंग नाइट में फिर कम आता है। दिक्कत क्या हो रहा है? इसी वजह से जो मरीज परिजन ज्यादा, वही दिक्कत है, बेड नहीं मिल रहा है तो फॉलो करने में दिक्कत होता है। हाँ क्या हुआ? हाँ, यहाँ पर किसी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की जरूरी होगा तो कैसे होगा? जमीन पर है, किसी चीज़ का नहीं, इमरजेंसी का पूरा व्यवस्था नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, बेड पर है, किसी तरह का कोई व्यवस्था है ना। ऑक्सीजन कैसे लगाएंगे पेशेंट को, आप ही बताइए। सीरियस पेशेंट ओटी से आते हैं तो ऑक्सीजन कैसे लगाएंगे? हम लोग किसी तरह ऐसे करके स्टैंड लेकर किसी तरह पानी चला रहे हैं, भूई में बैठकर सुई दे रहे हैं। देखिए जैसे ये मरीज है, देखिए यहाँ पर स्टैंड लगा करके इन लोगों को पानी चढ़ाया जा रहा है। जो नर्सेस स्टाफ हैं वो देखिए नीचे बैठ करके इतने मरीजों का इलाज और सुई देना पड़ता है, पानी चढ़ाना पड़ता है। यहाँ बेड नहीं लगने से अभी दिक्कत है, लेकिन इसको हम बता दें BMICL का चाहिए था। BMICL देखिए नीचे बेड पर देखिए, जब पूरी तरफ घुमाइए, देखिए किस तरह नीचे में बैठ करके इन लोगों का इलाज हो रहा है। अगर इमरजेंसी से ये लोग निकल कर आते हैं तो यहाँ कैसे इन लोगों का इलाज हो रहा है वो जरा गौर से देखिए। और आइए हम आपको बता दें, यहाँ भी सब बाहर रहे हुए हैं, सभी को इंतजार है बेड का, लेकिन बेड नहीं मिल रहा। इमरजेंसी में कितने मरीज आ रहे हैं लगभग? अभी आए 36 36 टोटल मरीज हैं। हाँ, बेड है 16।
तो BMICL को हम बता दें कि इसने कब कहा था कि आप पूरी तरह हम तैयार करके दे देंगे। दरभंगा DMCH के अधीक्षक और खासकर उपाधीक्षक भी लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसे प्रारंभ करना है, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य सचिव आने वाले थे, इसलिए आनंद फानन में इसको प्रारंभ कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया था, लेकिन उस समय यह काम अधूरा था। BMICL ने कहा कि हम 15 दिन के अंदर हम पूरी तरह व्यवस्था कर देंगे। यहाँ पानी उनी की व्यवस्था है? नहीं सर, कुछ पानी उनी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। यहाँ चादर उदर की कोई व्यवस्था नहीं है। कंबल चाहिए ना ठंडा के दिन में। हाँ। जो मरीज सीरियस है तो खाली जाजिम मिला, कंबल नहीं मिला तो मरीज मरेगा कि नहीं मरेगा? कंबल नहीं दिया जा रहा। कंबल नहीं मिला, खाली जाजिम से क्या होगा? मरीज सीरियस है तो वो तो बीमारी से मर जाएगा, ठंडिये से मर जाएगा, तो इलाज क्या है? बिल्डिंग बना दिया लेकिन अंदर का व्यवस्था नहीं है। नहीं, व्यवस्था नहीं है। जाजिम जो दे दिया है, कंबल चाहिए ना मरीज के लिए। पानी कंबल क्यों नहीं मिल रहा? कंबल क्यों नहीं मिल रहा है? एक मिनट चलिए बात करेंगे, यहाँ कंबल क्यों नहीं दिया गया, हम इस बात को पूछना चाहेंगे। कंबल दिया जा रहा है कि नहीं? आप लोगों को कंबल दिया गया है यहाँ से? कंबल क्या अपना लेके आए हैं? अपने इलाका आया है। तो बता दे, कंबल नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, सभी अपने कंबल क्यों नहीं दिया जा रहा? कंबल क्यों नहीं मिला आप लोग को? कंबल नहीं मिला क्या? मिलता पर में लिख कर, वो नहीं जानती होगी इसीलिए। नहीं, अभी वहाँ भी कितना नहीं कितने कंबल दिया जाता है? टोटल एगो कंबल बेडशीट सबको दिया जाता है। देखिए यहाँ भी रखल है और वहाँ दवाई बढ़ता है, जहाँ भी पूरा मोटरी रखल है। अच्छा यहाँ देखिए, तो आइए, तो आइए एक मिनट। ये कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मरीज ठंड में वहाँ भी करे, यहाँ इनको नहीं मिला है कंबल। इनको नहीं है, नहीं मतलब कंबल सरकार दे रही है, तो ये सुविधा है तो हम नहीं लेंगे। हाँ अच्छा, ये भी हो जाता है बहुत। हाँ, बहुत सारा बोलता है हम नहीं लेंगे यहाँ का कंबल, हम अपने लाए हैं। और यहाँ भी 1-2 आदमी के जब पूछ लीजिए उन लोगों को, अगर ये बताइए कि यहाँ बताइए कि किनको कंबल नहीं मिला? मरीज को कंबल मिला यहाँ पर? किनको? कौन से मरीज को? देखिए हम लोग काहे ला मांगेंगे आपसे? नहीं, आप नहीं देख रहे मरीज सीरियस सब है। नहीं, गलत बात मत। इतना जो है ठंड से मतलब इस तरह से बेचैन थी, पूछ लीजिए सामने। एक आप लोग को भी समझिए, एक मिनट आप लोग को भी मांग लेना चाहिए जब आते हैं तो। देखिए गए थे वहाँ मांगने के लिए, नहीं दिया। मैडम बोली अभी का दीजिए देने के लिए, का दीजिए देने के लिए एक मरीज को। देखिए हम सामने में हम बंटवाते हैं आपको। चलिए, ये क्या हुआ? स्टाफ का काम क्या है? पहले व्यवस्था करके रख देना चाहिए। पहले नहीं, फिर आकर के कोई बैठ जाएगा। अब आप मांग लीजिए आप लोग। देखिए अच्छा, वार्ड अटेंडेंट कौन है? वार्ड अटेंडेंट कौन है यहाँ पर? ओटी लिस्ट लेकर गया है, ओटी पहुँचाने गया है मरीज को। एक वार्ड अटेंडर है। अच्छा, वार्ड के हिसाब से दे दीजिए, हम न्यूज बना लेते हैं देते हुए का। आइए एक आदमी आकर के ले जाइए। आइए तो एक आदमी आइए ना, ले जाइए। आइए, जो मरीज के हिसाब से एक आदमी आके ले जाइए। दिखाइए, बनाइए न्यूज बनाइए। जो मांगने जा रहे हैं उसको अभी देखिए, कंबल रखा हुआ रहता, मांगना चाहिए, क्योंकि इतने लोग आ जाते हैं परिजन। एक मरीज पर 5-5, 6-6 परिजन होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। जिनको जरूरत है वो ले जाए अपना। ये देखिए, दिखाइए वहाँ कंबल ले रहे हैं लोग। कंबल देखिए, कंबल दिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन मरीज और परिजन अधिक हो जाने की वजह से समस्या होती है। एक मरीज पर एक कंबल देने की व्यवस्था है। और हाँ, नया पर अथी आया है पेशेंट, उसको कहाँ पर पर्ची उर्ची कटाया जाता है? पर्ची? हाँ, पर्ची को जो इमरजेंसी दिखा रहे हैं कि आउटडोर में भेज दे यहाँ। हाँ, वहाँ से बोले जो काउंटर पे दिखाइए जाके, सीआरजी में पेशेंट सही है, अंदर में दिखाएंगे। तो चलिए देखिए सब। आप चलिए अगर आप ध्यान दे दीजिएगा, ताकि ठंडा का समय है, अगर सरकार इतना सुविधा कर दी है तो गरीब मरीजों का विश्वास होना चाहिए। देखिए सबको दिया गया कंबल, एक मरीज के हिसाब से कंबल दिया गया है, और ठंड का समय है। और ये चलिए लगातार, और बता दें कि BMICL चाहिए बस। अच्छा, टेंशन मत लीजिए, मरीज है ले लीजिएगा, जब भी जरूरत हो आराम से जाके मांग लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए।
क्योंकि मरीज है, पहले मरीज के स्वास्थ्य के लिए आए हैं, छोड़ दीजिए, मिल जाएगा आपको। सबसे ज्यादा बोलेंगे ना, आप पुर्जा लीजिए। चलिए सबको देखिए लेके आए, देखिए मांगने पर कंबल दिया गया और हम चाहते हैं कि इस गरीब मरीजों को जो विश्वास के साथ यहाँ आते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अब अच्छा आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि 5 मांगे तो 5 देंगे, 10 मांगे तो 10 देंगे, और जखनी जरूरत था तो एक भी नहीं मिल रहा था। अच्छा आप लोग ले लीजिएगा, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए, मरीज है, मरीज के लिए टेंशन मत लीजिए, जाके ले लीजिएगा, ठीक है, मिलेगा कंबल, हम फिर आएंगे, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए नहीं कोई बात, अच्छा चलिए ठीक है, ले लीजिएगा, आप छोड़ दीजिए। आप तो हम खुद लिए आए हैं घर से। अच्छा चलिए, नहीं देखिए एक बार वहाँ पर जो अटेंडेंट है, अटेंडेंट को बोल दीजिए कि एक मरीज से पूछ लेगा, अगर जिसको जरूरत है वो दे दे, कि ठंडा का समय पूछते हैं, सबसे पूछते इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया तो क्या। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे लगातार, क्योंकि मरीजों को ये सुविधा मिलनी चाहिए और इसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि ये जो बना है वो निश्चित तौर पर एक नया और ऐसा दिया है कि आपको लगेगा ये है दरभंगा डीएमसीएच, और जो यहाँ व्यवस्था है उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्राइवेट निजी नर्सिंग होम नहीं बल्कि दरभंगा डीएमसीएच का ही एक भवन है, जहाँ सर्जरी और ऑर्थोपेडिक का तत्काल इलाज प्रारंभ कराया गया है। और ये व्यवस्था अगर इसी तरह सुदृढ़ रही तो मुझे लगता है कि जो जनता है वो निश्चित तौर पर दरभंगा डीएमसीएच को प्रीफर करेगी, क्योंकि आपको पहले बता दें निजी नर्सिंग होम से लाख गुना बेहतर होगा दरभंगा डीएमसीएच। यहाँ मात्र 5 रुपये में इलाज होता है। अगर कोई बिचौलिया या दलाल आपको मिलता है तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप कॉल कीजिए ताकि हम उसे गिरफ्तार करवा सकें। धन्यवाद।